अगर एक सब्जेक्ट में आप सप्ली मान रहे हो तो क्या लिख सकते हो, इक्वल लिख दो, 1 लिख दो। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट में आप मान रहे हो सप्ली, यानी अगर उसके एक सब्जेक्ट में फेल हो तब भी सप्ली आना चाहिए, दो सब्जेक्ट में फेल हो तब भी सप्ली आनी चाहिए। लेकिन अगर तीन या तीन से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है तो क्या आ जाना चाहिए, फेल आ जाना चाहिए। तो फिर उस कंडीशन में अगर एक सब्जेक्ट में मान रहे हो तो आपको बस लिखना है इक्वल 1। अगर बराबर है 1 के तो आंसर मतलब तो क्या आना चाहिए, सप्ली। लेकिन हम दे रहे हैं दो सब्जेक्ट में, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे लेस देन। लेस देन यानी से छोटा, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया 3, ठीक है। लेस देन 3 यानी 3 से छोटी संख्या। अब जीरो तो अपन दे चुके हैं तो जीरो नहीं लेगा, क्या लेगा, 1 और 2। 3 भी नहीं लेगा क्योंकि हमने यहाँ पर बराबर नहीं लगाया। आ रहा है समझ में। और दूसरी चीज आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आपको दो या दो से कम वाली संख्या चाहिए, तब आप इस तरह से लिख सकते हो लेस देन और इक्वल 2, यानी दो से छोटी या फिर दो की, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपन को दो साइन लगानी पड़ना, इसलिए अपन क्या लिख देते हैं, लेस देन 3 यानी 3 से छोटी संख्या। आया समझ में। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, आउटपुट में हम चाहते हैं सप्ली आना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सप्ली। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसके अलावा तीन हो, चार हो, पांच हो या छह, फेल ही होगा वो। तो लास्ट कंडीशन बचती है फेल, तो अपन लास्ट में जाकर लिख देंगे यहाँ पर फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगर जीरो आता है इस सेल में तो पास माना जाएगा। अगर तीन से छोटी संख्या यानी कि एक या दो है तो सप्ली आना चाहिए। और अगर तीन दो के मतलब 0, 1 और 2 के अलावा कोई भी संख्या है तो क्या आना चाहिए, फेल। दो अपन ने ब्रैकेट स्टार्ट किए थे, दो ब्रैकेट अपन क्लोज कर देते हैं और एंटर। अगर कुछ मिस्टेक होगी तो ये दे देगा, ठीक है। यहाँ पर ये अपन ने कॉमा गलत जगह हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा, ठीक है। बाहर बाहर क्लोज कर क्लिक कर रहे हैं एंटर, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। ये फेल आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तीन सब्जेक्ट में फेल है ये स्टूडेंट। यहाँ पर पास आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जीरो है, मतलब एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है। यहाँ पर बना रहा है क्योंकि मतलब यहाँ पर बना रहा है, यहाँ पर सप्ली क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल। अगर अपन एक स्टूडेंट को और फेल कर देते हैं, जैसे कि ये वाला स्टूडेंट, इसके 32 मार्क्स है, मतलब कि ये एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। और एक और सब्जेक्ट में भी इसके 31 मार्क्स है, दो सब्जेक्ट में सप्ली आ गई। अगर ये एक और सब्जेक्ट में भी फेल हो जाता है, जैसे कि हमने इसमें दे दिए 30 मार्क्स, फेल हो गया, ठीक है। अगर हम इन सभी कॉलम में जैसे कि हमने 33 दे दिए, इसको इसमें भी 33 दे दिए और इसमें भी 33 दे दिया, 33 से ज्यादा दे दिया, जीरो आ गया सेल में, मतलब पास हो गया। ठीक है, आया समझ में, कर लेंगे। बताइए इतने में कोई डाउट है, नहीं है। अगर आप बोले तो हम एक बार और बता देंगे। आ गया, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब इसको अपन ने कल ग्रेड ए मिला है यहाँ पर, और यहाँ पर क्यों मिला है ग्रेड ए सभी को, 60 दिया है अपन ने, तो देख चलिए अपन ये देखते हैं एक बार, इक्वल लगाएंगे, ठीक है। और फिर अपन यहाँ पर लिखते हैं इफ, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। फिर अपन क्या करेंगे, परसेंटेज का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल, क्या देना चाहते हैं आप, 60, ठीक है। कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देते हैं ए, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा इफ ब्रैकेट, ठीक है। फिर इसके बाद परसेंटेज का सेल एड्रेस, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 45, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बी, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा फिर इसके बाद अपन लिखेंगे इफ ब्रैकेट, ठीक है। इसका परसेंटेज का सेल एड्रेस K6 ग्रेटर देन इक्वल 33, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सी, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा। अगर आप चाहते हैं कि अगर इसका मतलब सी भी नहीं है तो फेल ही होता है वैसे तो, फिर भी आप ग्रेड उसको डी देना चाहते हैं तो डी दे सकते हैं, फेल लिखना चाहते हैं तो फेल लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पर कॉमा लिखकर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
ठीक है। अब ठीक है, अब जैसे कि आप बढ़ाना चाहते हो, ये तो सही है, इतनी तो आप दे सकते हो। आप बढ़ाना चाहते हो ग्रेड, ठीक है, तो आप इस तरह से स्टार्टिंग में जाओ। हमने लिख दिया यहाँ पर इफ ब्रैकेट परसेंटेज का सेल एड्रेस, हमने ग्रेटर देन इक्वल दे दिया 80। अगर इसके 80 या 80 से ज्यादा है तो आना चाहिए A+, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा। ठीक है, अब अपन ने यहाँ से क्या किया है, ब्रैकेट एक और दे दिया तो ब्रैकेट एक और देगा, एंटर कर दो। ठीक है, अब जिसके भी 80+ होंगे या फिर 80 होंगे उसको A+ दे देगा ये, किसी के भी 80+ नहीं है। क्या बढ़ा देते हैं अपन, जैसे कि इसको अपन 80 कर देते हैं, देखिए इसके 80% हो गए तो ये A+ आ गया। इसी तरह से अपन ने अभी इन स्टूडेंट्स के क्या मार्क्स कम कर दिए ना, इसलिए इसके लिए SD कर लेते हैं। अभी भी नहीं है शायद, इसके और सब्जेक्ट में कम नंबर होंगे, एक सब्जेक्ट में कम है, अपन इसको 85 कर देते हैं, देखो इसके 83% बने A+। ठीक है, क्लियर है इतना। अब आपने क्या किया, इसमें एडिटिंग करी, कल आपने ग्रेड तक किया था, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है Ctrl+S, ये इसी में क्या होगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपको देखना है, और इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि परसेंटेज के किस तरह से आते हैं, पॉइंट के बाद 0 0 रहता है। अब आप इस तरह से आ रहा है परसेंटेज तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके यहाँ से इसके डेसिमल प्लेसेस की जो बाहर वाली संख्या है उसको क्या कर सकते हो, आप कम कर सकते हो। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि हमने इसको कम किया तो ये 81 क्यों हो गया, पहले तो 80 था। क्योंकि आपने सभी ने पढ़ा होगा कि अगर डेसिमल के बाद 5 रहता है, 0.5 रहता है, तो वो क्या करता है, आगे प्लस कर देता है अगर आप डेसिमल हटाते हो तो, इसलिए इसने क्या किया, प्लस कर दिया, क्योंकि हम डेसिमल हटा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से डेसिमल बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ठीक है, अपन यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट इसलिए नहीं कर रहे, आप परसेंटेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अपन अगर परसेंटेज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो अपना ये जो डिवीजन और ग्रेड अपन ने लगाया ना, ये गलत हो जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पर परसेंटेज का साइन नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, कर लेंगे इतना। अब जैसे कि आपको देखना है, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है आपको, जिन भी स्टूडेंट्स की ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको इसमें बड़ा या छोटा करना है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाकर यहाँ से ये टेक्स्ट टाइप कंटेंट आ रहा है, इसमें से आपको किसे हाईलाइट करना है, जिसको भी आपको हाईलाइट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे A+ वालों को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है, तो आप यहाँ से कलर उनका येलो या जो भी करना है आप चेंज कर सकते हो। अपन यहाँ पर टाइप कर देते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, जिन जिन स्टूडेंट के A+ आए उनको क्या करना है, हाईलाइट करना है। हमने इसको सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट टाइप कंटेंट करना है। अगर आपको परसेंटेज वाले जिन स्टूडेंट के परसेंटेज ज्यादा है या कम है उनको आपको हाईलाइट करना है, आप सिलेक्ट करोगे उस एरिया को, यहाँ से हाईलाइट सेल्स में जाओगे, ग्रेटर देन आपको बड़े वाले मतलब जो भी स्टूडेंट पास है फेल है उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर आपको यहाँ पर सेल कलर वाला लेना है, देखिए परसेंटेज में ले सकते हैं आप, जैसे कि जिस स्टूडेंट की ज्यादा परसेंटेज है वो उसमें लाइट कलर आ रहा है, जिसके कम है उसमें डार्क कलर आ रहा है। आप या फिर आपको आइकन्स लेना है, इसके अंदर आइकन्स ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला ले लिया, देखिए जिन स्टूडेंट के ज्यादा परसेंटेज है आइकन्स आ रहे हैं, और जिनके कम है बहुत कम है उन पे इस तरह से क्रॉस का साइन आ रहा है। अगर आप इनको और भी मतलब जैसे आप दिखाना चाहते हो उस तरह से तो कर सकते हैं। आया समझ में, करके देख लेना आप। ठीक है, ऐसे इसी तरह से आपको ग्रेटर देन वाले लेस देन वाले करना है तो बिटवीन वाले करना है तो वो भी हाईलाइट कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें हमने आपको फिल्टर लगाना बता ही दिया, फिल्टर भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, कर लेंगे। अब आप इसमें ये सब चीजें अप्लाई करके देख लें। ठीक है, अब अपन चलते हैं इंसर्ट टैब। ठीक है, और भी आगे अपन पढ़ेंगे बिल बनाना और सैलरी वगैरह लिस्ट, सैलरी लिस्ट बनाना, ये सभी अभी अपन इतना ही रहने देते हैं। इसमें आगे चलते हैं अपन, आगे है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में सबसे पहला आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पाइवट टेबल। अभी आपने होम मेन्यू में आपने पढ़ा था यहाँ से फिल्टर। ठीक है, फिल्टर से आप क्या कर सकते हो, आपका जो डाटा है उसको आप सॉर्ट करके देख सकते हो, उसमें आप फिल्टर लगा सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर इंसर्ट टैब में ये होता है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल पर आप क्लिक करोगे तो आप देख रहे हैं कि इसने आपकी पूरी टेबल जो